आप लोग आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हम लगातार कक्षा 10 राजीव प्रकाशन मैथ बनाते वीडियो चले आ रहे हैं। हम चैप्टर 3 पर आ चुके हैं। चैप्टर 3 का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग आराम से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्न रखे समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ये समीकरण, ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है, अभी अनेक पार्ट हैं इसके। तो इसमें क्या कह रहा है कि युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। हमें चेक करना पड़ेगा कि किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है। ठीक है, ये 3 स्थितियां जो हमने पढ़ाया था, 3 स्थितियों में हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या है। कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अनेक हल हैं। ये अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि लगाना है, और अगर अद्वितीय हल नहीं है तो नहीं लगाना। किसका कोई हल नहीं है और किसके अनेक हल हैं, इसमें कुछ वज्र गुणनखंड नहीं लगाना। ठीक है, देखिए आज हम वज्र गुणनखंड विधि भी देख लेंगे, कैसे उसको लगाते हैं, कैसे इसी सवाल के माध्यम से हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ये अद्वितीय हल और किसका कोई हल नहीं है, किसका मतलब स्थिति को पहले पता लगा लेते हैं कि इसका अद्वितीय हल है या नहीं है। ठीक है, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तो हम वज्र गुणनखंड विधि अप्लाई नहीं कर सकते बच्चों। देखिए कैसे हम क्या करते हैं कि x - 3y - 3 = 0। ठीक है, और यहाँ पे इसकी तुलना करा लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन में रख दिया गया। जो नीचे समीकरण रखा हुआ है इसके नीचे ये तुलना करने के लिए रख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 3x - 9y - 2 = क्या हो गया 0। अच्छा, इसके कंपैरिजन में रखते हैं a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बच्चों रखते हैं। ठीक है, बराबर 0। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे 1 माना जाता, तो a1 का मान क्या हो गया बच्चों, a1 का मान 1 हो गया। b1 का मान क्या है यहाँ पे, देखिए -3 है। और c1 का मान क्या है यहाँ पे, -3 है। ठीक है बच्चों, अब a2 का मान क्या मान के चलते हैं, a2 का मान 3 मानते हैं, और b2 का मान -9 मानते हैं, और c2 का मान -2 मानते हैं। इस प्रकार से हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिल जाते हैं। अब हम स्थिति का पता लगाने के लिए 3 समीकरण, 3 स्थितियां आपको बताए थे। 3 स्थितियां आपको याद होंगी। पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। पहले देखते हैं, अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो इसके अनेक हल होंगे, और अगर ये नॉट इक्वल आता है तो अद्वितीय हल होगा। अगर ये नॉट इक्वल आता है तो कोई हल ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। a1 का मान क्या है 1/a2 का मान क्या है बच्चों 3 है, बराबर b1 का मान क्या है -3 है, और b2 का मान क्या रखा है -9 रखा है, बराबर c1 का मान क्या है -3 और c2 का मान क्या दिया है -2। माइनस माइनस बर्बाद कर देते हैं। अब माइनस माइनस यहाँ भी काट देते हैं। देखिए यहाँ कट रहा है, 3 × 9 3, 3 × 3 = 9। तो 1/3 = 1/3 = 3/2। ये देखिए ये दोनों इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल है, इसका कोई हल ही नहीं हो सकता। कंडीशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर a1/a2, देखिए ये सूत्र हम पढ़ा चुके हैं अभी। a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, तो ये अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, जैसे कि ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें कोई हल ही नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई हल नहीं है तो फिर वज्र गुणनखंड विधि नहीं लगाना है। हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि a1/a2 और b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, पहले का कोई हल नहीं निकला है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं हम बच्चों इसी के क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट में। ओके, ठीक है, इनका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। ओके, देखिए क्या कह रहा है, वही कंडीशन है। देखिए यहाँ पे तुलना कराते हैं 2x + y
बराबर 5 दिया है, तो इधर ले आइए। ना लाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें C1 का मान इधर ही हो जाएगा, लेकिन ले आते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी तुलना कराइए, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। समीकरण ये फर्स्ट बना दीजिएगा। इसको देखिए 3x प्लस 2y, 8 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण सेकंड बना दीजिए। इसकी कंपेरिजन में लिखते हैं A1x प्लस A2x प्लस B2y और प्लस C2 लिखते हैं, बराबर 0 के कर देते हैं। देखिए A1 का मान यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 2 आ रहा है। B1 का मान बच्चों यहाँ पे 1 माना जाता है, तो B1 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। C1 का मान क्या रखा है बच्चों, माइनस का 5 रखा है, ठीक है, माइनस 5 रख देते हैं। A2 का मान क्या है, A2 का मान 3 है, B2 का मान क्या है, 2 है, और C2 का मान क्या है, माइनस का 8। यहाँ गौर करिएगा, ठीक है, A2 3, B2 2 और C2 माइनस 8। ओके, इस प्रकार से A1 B1 C1, A2 B2 C2 मिल जाते हैं। और तुरंत हम चेक करते हैं इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए। आपको पता है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 और बराबर है C1 बाई C2, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब A1 का यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या है, A1 का मान 2 है तो यहाँ 2 रख दीजिए, A2 का मान 3 है तो 3 रख दीजिए, और B1 का मान 1 है यहाँ रख दीजिए, B2 का मान 2 है रख दीजिए, बराबर C1 का मान माइनस का 5 और C2 का मान माइनस का 8। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नो, यही बराबर नहीं है, ये तीनों नॉट इक्वल आ रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल B1 बाई B2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये भी इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, इसका कोई मानना नहीं है। अगर यही इक्वल नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके अद्वितीय हल होंगे। अगर अद्वितीय हल होंगे, यहीं पे बच्चों लिख सकते हैं कि A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल B1 बाई B2, तो यहाँ पे अद्वितीय हल होंगे बच्चों, ठीक है। अगर अद्वितीय हल होंगे, यदि अद्वितीय हल होंगे तो फिर वज्र गुणनखंड हमें विधि लगाना पड़ेगा। वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, इस विधि से हमें हल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस गुणनखंड विधि लगाना पड़ेगा तो देखिए बच्चों, गुणनखंड विधि क्या होती है वज्र वाली, तो कि समीकरण पहले नोट कर लेते हैं इसके, ठीक है। समीकरण में क्या हमें मिला है, A1 B1 C1 ये सब मिल चुका है, लेकिन फिर भी एक बार इसको जो माने थे आप, ये माने थे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 के, समीकरण 1 माने थे। और समीकरण 2 किसको माने थे, 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। ये समीकरण इसको भी मान लेते तभी सही है, कि क्योंकि ये C1 है ना, इसलिए हम मान सकते हैं इधर भी। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे इसकी तुलना देखिए किससे कराते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। इसकी कराते हैं A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से, ठीक है। आप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके ऊपर ऊपर वाला, इसके नीचे नीचे वाला। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, पहले x को लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या लिखना होता है, x को लिखना होता है। x को लिख करके ऐसे लाइन खींच देना है। फिर y को लिखना होता है, y को लिख करके बटा लगा लेना है। फिर 1 को लास्ट में रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहले x को अगर ले रहे हैं तो x वाली लाइन को छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे न लिख करके हम नीचे इसको लिखे दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। समझाने के लिए क्या लिखते हैं, A1x B1y और प्लस C1 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2, ठीक है, बराबर 0। समझाने के लिए क्या लेते हैं कि इस x को ले रहे हैं ना, तो x की लाइन को काट देना है। बचा क्या आपका B1 C2, तिरछा गुणा कराना है, B1 C2 और C1 B2, ठीक है। इस प्रकार से, या आप BC कर सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं 12 21 12 21 12 21। कैसे, x की लाइन को दबा दिया, x की लाइन में x का गुणांक क्या है, a है, तो a को हटा दो। बाकी आपको BC लिखना है। BC माइनस का क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है बच्चों, BC हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र बनाना बता रहे हैं, सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे y को लेंगे तो y वाला पूरा पार्ट हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारा, x वाला पार्ट और C1 C2 बचेगा। तो AC यहाँ पे क्या लेंगे, AC, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे AC। अब ठीक है, C को हटा देते हैं। अब क्या बचा, AB बचा, यानी AB माइनस AB रख देते हैं। अब इनका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चों, 12 21 12 21 12 21, ओके। तो यहाँ पे 12 21 12 21
यहाँ पे 12 21 होगा, यहाँ पे 12 21 होगा। इस प्रकार से देखिए क्या सूत्र बन गया, B1C2। ये देखिए तिरछा गुणा हो रहा था, x को हटाया था, B1 और C2 का गुणा हो रहा था, और फिर B2C1 का हो रहा था। ये देखिए B2C1 का, चाहे C1 B2 का करिए गुणा कराने में, चाहे 2 का गुणा 3 में कराइए तो 6 आना है, 3 का गुणा 2 में कराइए तो 6 आना है, कोई डिफरेंट आने वाला नहीं है। वही तो बात है। यहाँ पे देखिए y बराबर y बटा, देखिए यहाँ पे y का क्या है, y को विलुप्त कर लीजिए, इसको दबा लीजिए। क्या है आपको दिख रहा है, AC2 दिख रहा है और A2C1 दिख रहा है। क्या यही है A1C2, ये देखो A1C2 और A2C1, ये देखिए आ गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। देखिए बिल्कुल इजी है। देखिए वन मतलब क्या होता है, अचर पद होता है। वन क्या है, एक अचर संख्या है। अचर किसको मानते हैं, सी को मानते हैं। तो यहाँ पे सी के मान को दबा लेता है। सी के मान को जैसे दबाते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है, ए बी दिखाई दे रहा है। अच्छा तो A1 का B2 के साथ गुणा कराएंगे, A1 B2 हो गया। और यहाँ पे A2 का B1 के साथ कराएंगे, जी हाँ A2 का B1 के साथ कराएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें वज्र गुणनखंड विधि की से सहायता से हमें हल ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला आपको मिल चुका है। ठीक है, ये फार्मूला चाहे याद कर लीजिएगा, BC BC AC AC AB AB और 12 21 नंबरिंग देना है। ठीक है, ओके, बिल्कुल इजी। आई होप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा, ये सवाल भी समझ में आ रहा होगा। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। ठीक है, ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे आप निकाल चुके हैं x बटा क्या, A1 का मान क्या है बच्चों, ये देखिए A1 का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं। A1 का मान क्या है, 2, क्या है 2, गुणा लगाइए, इनके बीच में गुणा है और ये माइनस। C2 का मान क्या है बच्चों, C2 का मान देखिए, C2 का मान -8 है, -8 माइनस लगाइए, फिर माइनस, इसके बाद B2 कहाँ है, B2 का मान ये देखिए 2 है, 2 रख दिया, गुणा लगाइए, फिर किसका मान है, C1 का मान क्या है, C1 का मान -5 है बच्चों, -5 रख दिया, बराबर लगाइए। अच्छा y बटा चल रहे हैं, y A1 क्या है, A1 का मान है 2 गुणा, और C2 का मान क्या है, यहीं से देख लीजिए, C2 है, C2 -8 है। ठीक है, और माइनस लगाइए, फिर क्या चाहिए, A2 कहाँ होगा, ये 3 गुणे, और क्या चाहिए, C1 का मान क्या है, -5, ओके, बराबर 1 बटा A1 क्या है, A1 2 है, ओके, 2 गुणे B2 क्या है, B2 ये है 2, माइनस A2 क्या है, A2 3 है, और गुणा B1 क्या है, B1 1 है। ठीक है, यहाँ पे सारे मान दिए गए हैं, B1 1 है। इस प्रकार से हम हर एक का A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान रख देते हैं, और इसके बाद प्रूव करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, x बटा 8 का गुणा 2 में कराइए, 16 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस, फिर माइनस लगाइए, माइनस का गुणा प्लस होता है, 5 दूना 10, फिर इसके बाद बराबर y बटा 8 दूना 16, माइनस का 16 हो गया, और माइनस प्लस 5 थी 15 हो गया, बराबर लगाइए, 1 बटा क्या होगा, 2 दूना 4, माइनस 3 का गुणा 1 में 3। यहाँ से आ जाते हैं हम x बटा 16 में 10 चला जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, और y बटा 16 में 15 चला जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 4 में 3 चला जाएगा, 1 बचेगा। x का मान इसके बराबर, y का मान इसके बराबर कर लीजिए, x y का मान तुरंत निकल के आ जाएगा। देखिए x -6 बराबर 1 बटा 1, तिरछा गुणा कराइए तो x का 1 में कराइए तो x बराबर 1 का 6 का माइनस में, तो -6 आ गया। इस प्रकार से आपको x की वैल्यू निकल आती है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे y का मान इसके बराबर करिए, तो यहाँ पे y बटा -1 बराबर 1 बटा 1, तिरछा गुणा कराइए तो y का मान क्या आता है बच्चों, -1 आता है। इस प्रकार से हमें x का मान -6 और y का मान -1 प्राप्त हो जाता है। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 2 हम फिनिश कर देते हैं, आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर के पार्ट नंबर 3 में। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। थर्ड पार्ट को कैसे हल करते हैं, अभी तक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमारे अद्वितीय हल निकला था और उसमें वज्र गुणनखंड विधि लगाए थे और उसको प्रूव कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट। ओके,
थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। तो 20 को इधर लाइए, 40 को इधर लाइए। या हमने पहले इसके वीडियो में पढ़ाया था कि कोई दिक्कत नहीं है अगर 20 को इधर रखते हैं, 40 को इधर रखते हैं, कोई परिवर्तन। इसलिए क्यों परिवर्तन? क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा और इधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। और C1 बटा C2 रखते हैं, माइनस माइनस बर्बाद हो जाते हैं, वही प्लस की संख्या आ जाती है। इसमें कोई डिफरेंट होने वाला नहीं है, कोई घबराहट होने वाली बात नहीं है। अगर इधर रखा हुआ तो रखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन कराते हैं, हल करते हैं। एक बार नोट करते हैं, पक्षांतर करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 20 बराबर 0 हो गया, ठीक है। इसकी कंपैरिजन में लिख दीजिए, क्या लिखते हैं हम? a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर क्या हो गया? 0। समीकरण ये फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार से 6x माइनस 10y माइनस का 40 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इसका कंपैरिजन लिखते हैं, यानी मूल रूप लिखते हैं। प्लस यहाँ पे b2y हो जाएगा और प्लस c2 हो जाएगा। मतलब तुलनात्मक समीकरण कह सकते हैं, कंपैरिजन बोल देते हैं हम, ठीक है। a1 का मान क्या है? a1 का मान बच्चों 3 है। b1 का मान क्या है बच्चों? -5 है। और यहाँ पे क्या होने वाला है? c2 वो c1 का मान माइनस का 20 है, ओके। a2 का मान क्या है? a2 का मान 6 दिया है और b2 का मान क्या दिया है? b2 की वैल्यू दी है -10 और c2 की वैल्यू क्या दी है? माइनस का 14 दिया है, 40 दिया हो, ओके, ठीक है। अब इस प्रकार से हम फार्मूला लगाते हैं चेक करने के लिए, इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए। a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर क्या दिया है? c1 बाई c2, ओके। a1 का मान देखिए क्या दिया है? 3 बटा a2 का मान क्या दिया है? 6 बराबर b1 का मान माइनस का 5 और बटा माइनस का 10 दिया है बराबर c1 का मान माइनस का 20 बटा माइनस का 40 दिया है। माइनस माइनस बर्बाद हो जाएगा, यहाँ भी बर्बाद हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 एकम 20, 20 दूना 40। 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर हैं। कह सकते हैं कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। हमारा ये आ गया। कंडीशन क्या है? तीनों बराबर हैं। अगर तीनों बराबर होते हैं तो इसके अनेक हल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। इसके अनेक हल होंगे। अगर अनेक हल होंगे तो वज्र नहीं लगाना है, क्योंकि अद्वितीय केवल हल में लगाना है। क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि लगाना है, अदरवाइज आपको नहीं लगाना। कोई परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों, इसमें तो गुणनखंड लगाना ही नहीं वज्र वाली, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर 3 को हम समाप्त कर चुके हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 में, ओके बच्चों। देखिए पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 4 को कैसे लिखते हैं? 15 का 4 पार्ट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। ये दिया गया। अब यहाँ पे हम हल करते हैं तो इसका क्या लिखते हैं? समीकरण एक बार और उतारते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका a1x और प्लस b1y और प्लस c1 लिखते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। 3x माइनस 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ पे a2x प्लस b2y और प्लस c2 है, बराबर 0 कर देते हैं। अब देखिए a1 का मान यहाँ x एक माना जाता है तो a1 बराबर 1, b1 और b1 बराबर क्या है? देखिए माइनस का 3 दिया है और c1 बराबर क्या दिया है? माइनस का 7 दिया है। इसी प्रकार से a2 बराबर क्या दिया है? a2 बराबर 3 दिया है, b2 बराबर माइनस का 3 दिया है और c2 बराबर बच्चों क्या दिया है? माइनस का 15 दिया है। तो a1 बाई a2 कर देते हैं, बराबर b1 बाई b2 कर देते हैं, बराबर c1 बाई c2 कर देते हैं, ठीक है। a1 का मान क्या है? 1 है। a2 का मान क्या है? 3 है, बराबर b1 का मान -3 है और b2 का मान -3 है, बराबर c1 का मान -7 है और c2 का मान -15। माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं। 1/3 इक्वल टू 3 से 3 काटिए, 1 आएगा। 1 बराबर क्या दिया है? -7/15 दिया है। देखिए ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं, अर्थात ये नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है। अर्थात हमारा क्या आ गया? a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 आ गया और नॉट इक्वल c1 बाई c2। जब ये बराबर नहीं होता तो फिर अद्वितीय हल होता है। अगर अद्वितीय हल हो गया तो फिर झाम हो गया। क्या हो गया? झाम हो गया बच्चों। कौन सा झाम हो गया? गुणनखंड विधि लगाना पड़ेगा, वज्र वाली। अब लगा दो वज्र लगाना पड़ेगा। क्यों? अद्वितीय दे दिया ना, अब चाहे जो करो, गुणन विधि लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए समीकरण को नोट करते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0
और यहाँ पे क्या दिया है 3x माइनस 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इसको नोट करते हैं, कंपेरिजन में लिखते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 के। यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, वज्र का नियम आपको पता है, x रखिए बराबर y बराबर 1 ऐसे रखते हैं। आपको पता है x को हटा दो, क्या बचेगा, BC बचेगा, BC माइनस BC करिए। और फिर इसके बाद y के पदों को हटा दो तो AC बचेगा। तो जी सर AC माइनस AC रख दो। और फिर इसके बाद c को हटा दो तो क्या बचेगा, AB बचेगा। सूत्र अब क्या कर दें, 12 पता है ना आप लोगों को, न याद रहे कि 12 कैसे। तो देखिए x वाली लाइन को हटाइए, क्या है B1 का गुणा C2 के साथ तो 12 आ गया। और फिर इसका इसके साथ करा दो, खुद याद आ जाएगा। इसका उल्टा कर दो, 12 का उल्टा कर दो, 2 1 हो गया, 12 2 1 12 2 1 21 बन गया। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, B1 का मान क्या है, B1 का मान बच्चों यहाँ से देख लीजिए, B1 ये होता है माइनस का 3, गुणा लगाइए। C2 का मान, C2 ये है माइनस का 15, माइनस लगाइए। B2 क्या है, B2 का माइनस का 3, ये देखिए सूत्र का माइनस और मान का माइनस 3 गुणे। ठीक है, -3 गुणे क्या हो जाएगा, C1 क्या है, C1 है -7। ठीक है, और बराबर लगाइए यहाँ पे y बटा A1 क्या है, A1 का मान 1 है, गुणा C2 का मान क्या है, C2 का मान माइनस का 15 है, -15 रख दीजिए। माइनस A2 क्या है, A2 का मान है 3 गुणे C1 क्या है, C1 का मान माइनस का 7, बराबर लगाइए 1 बटा A1 B2। A1 क्या है, A1 देखिए 1 है, गुणा लगाइए। और A1 B2 क्या है, B2 -3 है, माइनस लगाइए। A2 क्या है, A2 देखिए यहाँ क्या है, A2 है माइनस तो ओनली 3 है, गुणे B1 क्या है, B1 है माइनस का 3। ठीक है, ये मान गलत ना हो, अगर मान गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन हल गलत हो सकता है। ठीक है, आपकी मेहनत पूरी बर्बाद हो सकती है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, लापरवाही नहीं इसमें क्वेश्चन में, अगर लापरवाही करेंगे तो आप भुगतेंगे। 15 3 45 प्लस का 45 आएगा, माइनस ये देखिए 7 3 21 माइनस, ये माइनस फिक्स है अपनी जगह में, ये माइनस गुणा होगा तो प्लस का आएगा, 7 3 21 बराबर लगाइए y बटा 15 माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस प्लस का 7 3 21 हो जाएगा, बराबर 1 बटा 1 का गुणा 3 में होगा तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस प्लस हो गया तो 3 तरह का 9 हो गया। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं हम कि x बटा 45 में 21 घटाइए, 4 में 1 गया 5, ओह सॉरी 5 में 1 गया 4, 5 में 1 गया 4, 4 में 2 गया 2। ठीक है, और यहाँ पे y बटा 21 में 15 घटाइए तो कितना बचेगा, 11 में 5 गया 8 बचेगा। ओके, 11 में 5 गया, नहीं 11 में 5 चला जाएगा, 21 में 15 घटाइए कितना बचेगा, सिंपल सा 6 बचेगा, क्या परेशानी है इसमें, हम भी जो है जोड़ते 9 में 3 गया 6, इतना ईजी जोड़ भूल जाते हैं सर। हाँ देखिए x ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो एक बार x बटा 24 बराबर कर दीजिए 1 बटा 6 के, तो आ जाएगा x का गुणा 6 में करा, ये काट दीजिए यहाँ, 6 चौको 24, 4 का गुणा 1 में, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ इसका गुणा कराइए तो y का यहाँ 6 से 6 काट दीजिए, यहाँ पे रख के काटिए, तो यहाँ पे y बटा 6 आ गया बराबर 1 बटा 6, 6 से 6 काट दीजिए, 1 का गुणा 1 में, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, अर्थात 4,1 आपका आंसर इस प्रकार से प्रूव हो जाता है। ठीक है बच्चों, बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि नहीं, अगर बोर्ड में नहीं दिखता तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, दिख तो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कुछ मिल सके। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में नहीं आता तो फिर कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। देखिए कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्नावली 3.1 राजीव प्रकाशन मैथ एनसीईआरटी।
क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट देखिए, अभी इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, देखिए ए और बी के किन मानों के लिए, यहाँ पे ए और बी देखिए खाली जगह छोड़ दिया है। ए और बी के मान को हमें फाइंड करना, निकालना है। किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कंडीशन क्या दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं बच्चों, देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल जब होते हैं जब रेखाएं समपाती होती हैं, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों मान आपके क्या होते हैं, बराबर। तीनों अनुपात हमारे सब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस समीकरण में जो a1 और b1 c1 a2 b2 c2 के मान होंगे ये आपस में सब क्या होंगे, बराबर होंगे। इनसे हम तुलना करके a1 b1 a और b का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हल करते हैं, तुरंत चुटकी में आता है इसका आंसर। a1 का मान ये है, b1 का मान ये है, c1 का मान ये है, यहीं पर डायरेक्ट रख लेते हैं। ठीक है, आप जान चुके हैं a2 का मान ये है, b2 का मान ये है, c2 का पूरा ये मान है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे रखते हैं, जब यदि अपरिमित रूप से, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अगर यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हों, क्या हों, अपरिमित रूप से क्या हों बच्चों, अनेक हल हों। अगर अनेक हल होने की स्थिति में है, अनेक हल हों तो क्या होता है, आप जानते हैं कि a1/a2 और बराबर b1/b2 बराबर क्या दिया है, c1/c2 दिया है। a1 का मान क्या है बच्चों, 2 है, बटा a2 का मान क्या दिया है, a माइनस का b, x को छोड़ के बाकी a2 ही तो होता है, बराबर b1 का मान क्या है, b1 का मान है 3 बच्चों। ऊपर देखते जाइएगा, b2 का मान क्या है, a प्लस b है। ठीक है, ओके। अब बराबर c1 का मान क्या दिया है, c1 का मान 7 दिया है, बटा अगर इधर आ जाता तो माइनस का हो जाता, इधर इसको भी लाना पड़ता, इसलिए हम उधर ही मान लेते हैं। कोई दिक्कत होने वाली नहीं, हम बार बार वीडियो में बता भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे c2 का मान, अच्छा c2 क्या है, 3a प्लस b माइनस का 2 हो गया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे ये पक्ष और ये पक्ष तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। एक बार इसके बराबर इसको करते हैं, एक बार इसको बराबर करते हैं। ठीक है, या कोई भी बराबर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। एक बार इसको इसके बराबर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 बटा a माइनस b को लेते हैं, या इसी के बराबर कर दीजिए, इसको इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है, 2 बटा a प्लस b रख देते हैं। तिरछा गुणा कराइए, यहाँ 3 है, यहाँ पे तिरछा गुणा कराइए, 2 का इसमें कराइए तो 2a प्लस 2b। ठीक है, बराबर 3 का इसमें कराइए तो 3a माइनस का 3b। इधर लाइए, 2a 3a इधर आएगा, माइनस का 3a हो जाएगा, पहले से 2b रखा है, 3b इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर के 0 हो गया। यानी 3 में 2 चला जाएगा, माइनस का a बचेगा। देखिए बड़ा है ना माइनस का, इसलिए माइनस का आएगा, प्लस 3 2 कितना हो गया, 5b हो गया, बराबर 0। समीकरण 1 बना देते हैं। यहाँ पे अब इसकी तुलना कराइए, तो यहाँ पे 3a प्लस b, चाहे इसकी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर आ गया 7 बटा 3a प्लस b माइनस का 2। यहाँ से तिरछा गुणा कराइए, 7 का इसमें, इसका 3 में, तो 3 का 3 में कराइए तो 9a प्लस 3 का b में कराइए तो 3b माइनस 3 का 2 में कराइए तो 3 दूनी 6 है, बराबर 7 का a में 7a प्लस 7 का b में 7b। ओके, 9a इधर आ गया, 9a और ये 7a इधर आएगा, माइनस का 7a प्लस का 3b पहले से रखा हुआ है, ये 7b आएगा, माइनस का हो जाएगा 7b, माइनस 6 बराबर 0 हो गया। 9 में 7 चला गया, 2a बचा, प्लस 7 में 3 चला गया, माइनस का क्या बचेगा, 4b और माइनस का 6 बराबर 0। क्या दोनों में 2 कामन है, हाँ 2 कामन है, 2 का कामन निकाल लीजिए। यहाँ a बचेगा, यहाँ 2 का भाग दीजिए 4 में, 2b माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, जो कॉमन लिया जाता है उसका प्रत्येक पद में भाग देते हैं। यहाँ 2 में दिया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 2 का भाग 4 में दिया 2 बचा, 2 का भाग 6 में दिया 3 बचा। ठीक है, ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा माना जाता है, ब्रैकेट के बगल में गुणे की संख्या उधर जाएगी तो कहाँ जाएगी, बट्टे में जाएगी, अर्थात 0/2 बनेगा। 2 का भाग 0 में देते हैं तो 0 आता है। किसी भी संख्या का भाग हो चाहे गुणा हो, आप 0 के साथ कराएंगे तो 0 ही देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 0, अर्थात a माइनस 2b माइनस 3 इसका 2 क्या हो गया आपका, सेकंड बन गया, समीकरण सेकंड बन जाता है। अब समीकरण देखिए, इसमें a है, इसमें भी a है, बराबर है ना दोनों a, तो हम
3 को उधर ले जाते हैं, इसको सेकंड ना बना के a माइनस 2b बराबर क्या कर देते हैं 3। समीकरण क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस एक कैंसिल हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर बच्चों जोड़ देते हैं इसको। जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी जगह है कि नहीं है, दिख रहा है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है, माइनस का a है और प्लस का 5b है और फिर बराबर 0 है, समीकरण 1 है। समीकरण 2 रखिए a माइनस का 2b बराबर का 3, समीकरण 2 हो गया। इसको जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में 2 चला जाएगा, 3b बराबर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो b बराबर आ गया 1। b बराबर आपका क्या आ गया 1 आ गया बच्चों। अच्छा, अब एक भी जगह नहीं है उधर। अब देखिए क्या करते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 क्या है हमारा, माइनस का a प्लस का 5b बराबर 0। a की जगह में क्या b की जगह में क्या रख देंगे 1 रख देते हैं, 5 गुणे 1 बराबर 0, माइनस का a और प्लस 5 बराबर 0, 5 को उधर ले जाइए तो माइनस का a बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। इस प्रकार से a का मान आ गया आपका 5 और b का मान आ गया 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट करिए बच्चों। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आता है तो पूरा देखिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे फर्स्ट पार्ट को बड़ी सरल तरीके से आप लोग ने समझा होगा और हमने पढ़ाया हुआ है, अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट को भी पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है वहाँ a और b का मान पूछ रहा था, यहाँ पे k का मान पूछ रहा है। k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कंडीशन मतलब क्या होगी, अगर जब कोई हल नहीं होता तो a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 हो जाता है। लास्ट वाला पार्ट इक्वल नहीं होता है और दो शुरुआत वाले पार्ट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है 3x, यहाँ पे यहीं पे मान के चल देते हैं। ठीक है, तो यह तो एक बार नोट करिए, यहाँ पे a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा, यहाँ पे एक माना जाता है। ये हो गया a2, ये पूरा x को छोड़ के, y को छोड़ के पूरा b2 हो गया और ये पूरा हो गया c2। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया। अब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रखना चाहें तो रख सकते हैं। a1 बराबर 3, ये बहुत सवाल लगा चुके हैं आप। c1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो गया, a2 बराबर क्या है 2k माइनस का 1 हो गया और b2 बराबर क्या हो गया बच्चों k माइनस का 1 हो गया। c2 बराबर क्या हो गया बच्चों, c2 इक्वल टू हो गया 2k प्लस 1 हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। ये a1 b1 c1 है, ये कंपेयर करना अगर आ गया तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिसको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 प्रॉब्लम आ रही है तो बार बार वीडियो को देखें, बार बार बैक करें, पॉज करें और इसको अच्छे से नोट करें, रफ में अपने नोट करें और उसको समझें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। एक बार अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 10 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए जब तक देखिए। एक बार ज़रूर आएगा, 100% आएगा। आप ये बात मान के मत बैठ जाइए कि मुझे मैथ कभी नहीं आएगी, आएगी। कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, दुनिया में ही सब कुछ सीखता है, यहीं पे सब कुछ सब यहीं अवेलेबल है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए क्या है, क्या कह रहा है a1, यदि कोई हल नहीं है, यदि कोई हल नहीं है, यदि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल c1 बाई c2। ओके, a1 का मान क्या है बच्चों 3 है और a2 का मान 2k माइनस का 1 है, बराबर लगाइए, बराबर लगाइए। b1 का मान क्या है 1 बटा b2 का मान क्या है k माइनस 1 है, डज नॉट इक्वल c1 बाई c2 अर्थात 1 बटा 2k प्लस 1।
2k+1 रखते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक इसको बराबर करिए, क्योंकि ये बराबर है तो इसी को हल कर लेते हैं। इसी में आपको k का मान निकल आता है, क्योंकि इसमें गायब क्या है, दो चर थोड़ा गायब है, एक ही चर गायब है, एक चर का आराम से मान निकल आएगा। तो यहाँ पे दोनों की तुलना कराते हैं। देखिए तिरछा गुणा कराइए तो 3 का k में कराइए तो 3k, और 3 का -1 में -3, 2 का 1 में कराइए तो 2k, माइनस का 1 आ गया, 3k, और ये 2k इधर आएगा तो माइनस का 2k, और ये 3 उधर जाएगा तो क्या आएगा, -1 प्लस का 3, 3 में 2 चला गया तो k बस बचेगा। k बराबर 3 में 1 चला गया, 2 बचा, k बराबर कितना आ गया, ओके, चुटकियों में सर आ गया। बहुत ही अच्छा गजब का सवाल था ये, बहुत ही प्यारा सवाल था। इसको स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बार बार हम कह रहे हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। हम वज्र गुणनखंड विधि लगाते हैं। ठीक है, इसका हल डालते हैं। आप क्या लगाते हैं, वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि लगाते हैं इसको। वज्र गुणन विधि में आप इसको नोट करें, 8x + 5y, इधर लाएंगे -9 बराबर 0 हो जाएगा, और फिर समीकरण A1 बना गया। इधर 3x + 2y -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, समीकरण सेकंड बन जाता है। इस प्रकार से इसकी तुलना कराते हैं। A1 का मान ये है, B1 का मान ये है, C1 का मान ये है, A2 का मान ये हो गया, B2 का मान ये हो गया, C2 का मान ये हो गया। ओके बच्चों, यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि से तो क्या आप जानते हैं सूत्र, सूत्र को तो आप जानते ही हैं। x की लाइन को ख़त्म करो तो BC बचेगा, BC - BC। ठीक है, बराबर y बटा, देखिए y को हटाइए, क्या बचेगा, AC - AC, बराबर 1 बटा क्या बनेगा, आप इसको हटाइए अचर पद को। अचर पद क्या है, AB - AB। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि x बटा ये हो गया, और नंबरिंग नहीं दिया अभी, नंबरिंग दीजिए इसको। क्या है, 12 21। ठीक है, इस प्रकार से हल करते हैं। x बटा B1 का मान क्या है, B1 का मान है 5 गुणा C2 का मान क्या है, -4, फिर माइनस लगाइए। B2 का मान क्या है, B2 का मान है 2, और गुणा C1 का मान क्या है, -9, बराबर लगाइए y बटा, देखिए A1 का मान क्या है, A1 का 8 है, और C2 का मान क्या है, C2 का है -4 दिया है, फिर माइनस लगाइए। A2 का मान कितना है, 3 है, और गुणा C1 का मान क्या है, C1 का मान -9 दिया है, बराबर लगाइए 1 बटा A1 का मान क्या है, A1 का 8 है, गुणे B2 का मान क्या है, B2 का मान 2 दिया है, माइनस लगाइए। A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है, गुणे B1 का मान कितना है, 5 है। ठीक है, इस प्रकार से हल कर लेते हैं। x बटा 5 को 20 माइनस का 20 हो गया, और 9 दूना 18 प्लस का 18 हो गया, बराबर यहाँ पे y बटा 8 चौको 32 माइनस का 32 हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 1 बटा 8 दूना 16 माइनस का क्या हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पे x बटा 18 में 20 घटाइए तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर लगाइए। यहाँ पर बचेगा y बटा 32 में 27 चला जाएगा, कितना बचेगा, 32 में 27 तो माइनस का 5 बचेगा, बराबर लगाइए। यहाँ पे 1 बटा 1 बचेगा। अब कंपेयर कराते हैं इसकी, तो x बटा -2 दिया है, बराबर 1 बटा 1 दिया है, तिरछा गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पे हल करते हैं, देखिए y बटा कितना आएगा, y बटा -5 आएगा, और बराबर 1 बटा 1, तो तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका y, और गुणा कराइए तो -5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हल कर लेते हैं। यहाँ पे x का मान -2 और y का मान -5 दे रहा है।